This is chapter 6 history, towns, traders and crafts person. So towns, traders and craft person, what it means? Towns means any student? Not kasba. One chapter is also in your civics, that is advertisements and marketing. So towns means marketplace. Towns mean marketplace. So one question is also arises. So what is market? मैं थोड़ा civics भी आपको बता दे रहा हूँ. Market is a place where selling and buying, the process of selling and buying is done. जहाँ पर खरीदा जाता है और बेचा जाता है जिस भी स्थान पर, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस. बट देयर आर सम एग्जैक्टली लार्ज प्लेसेस वेयर different kinds of buying and sellings processes are going on continually. जहाँ पर लगातार खरीदा और बेचे जाने का जो क्रिया है, प्रोसेस है, एक्टिविटी है, वो लगातार होती है. बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलिंग एंड बाइंग. डिफरेंट काइंड्स मीन्स देयर आर मेनी सेलर्स ऑफ different provisions, just like vegetables, clothes, ornaments, pots, metals and bakeries. So different items sellers are selling, and that different items buyers are buying continually. That places are called marketplace, and that marketplace is called town. तो टाउन को केवल कस्बा या कुछ भी हम बोल देते. कस्बा इज आल्सो अरबिक वर्ड, ठीक है. तो बाजार भी बोलेंगे तो वो भी उर्दू वर्ड है, ठीक है. शहर हम बोल नहीं सकते क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड है. तो टाउन मीन्स दैट प्लेस वेयर सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटी इज डन. आफ्टर दैट ट्रेडर्स. So which are traders? The traders are the person or businessmen who are largely doing the activity of selling and buying. In the market chain, each and every wholesaler traders also buyer and seller. अब कैसे ये बायर भी हो जाता है? ये खरीदने वाला भी है, बेचने वाला भी है. खरीदने वाला क्यों है कि वी हैव टू टेक एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. वीट को ले लेते हैं. अगर वीट, जिसको गेहूं बोलते हैं, ये फार्मर के पास से कोई भी खरीदता है, गेहूं अगर खरीद रहा है तो कौन सा खरीद रहा है? वो ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, व्यापारी. वो गेहूं को पहले क्या कर रहा है? बाई कर रहा है, ठीक. बाई के बाद वो किसान का गेहूं खरीदा तो किसी न किसी को बेचेगा. तो अगर वो स्मॉल ट्रेडर है, किसानों से गांव में जाकर के गेहूं खरीद रहा है, या छोटे मोटे मार्केट में किसान ले गया, खरीद लिया, तो उसके बाद जो है वो ले जाकर के अपने से बिग ट्रेडर को, यानी होल सेलर स्टॉकिस्ट को वो सेल कर देता है, वो बेच देता है, ठीक है. तो ट्रेडर्स आर बायर एंड सेलर. जितने भी ट्रेडर्स हैं वो पहले खरीदते हैं और खरीदने के बाद उनको अगले दुकानदार को, रिटेलर को, छोटे मोटे दुकानदार को या कंज्यूमर को, किसी को बेच देते हैं. सो ट्रेडर्स हो गया. एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स. पर्सन्स मीन्स पीपुल, लोग, व्यक्ति, इंडिविजुअल्स. क्राफ्ट्स मीन्स यू हैव आल्सो वन सब्जेक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स. सो क्राफ्ट्स मीन्स होता है कलाकारी. दैट इज फिजिकल आर्ट. जब हम कुछ बनाते हैं फिजिकली, ठीक है, फ्रॉम वुड, फ्रॉम मेटल, फ्रॉम पेपर, कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है. ऑर्नामेंटल वर्क इज आल्सो क्राफ्ट्स. तो कलाकारी बोलते हैं उसको. तो कलाकार लोग, कलाकार व्यक्ति जो कुछ बना रहे होंगे, सम आइडल्स, सम इमेजेस, कुछ मूर्तियाँ बनाए होंगे, कुछ ऑर्नामेंट बनाए होंगे. सो व्हाट वुड ए ट्रेवलर? ट्रेवलर मीन्स यात्री. यस. Visiting a medieval towns expect to find. If any traveler visiting a medieval town, medieval means मध्यकालीन,
तो मध्यकालीन टाउन्स में अगर कोई जा रहा है, उस बाजार में कोई जा रहा है मार्केट प्लेस पर, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा फाइंड के लिए कि हमें क्या मिलेगा। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन मिडल टाउन, व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, हम क्या अपेक्षा करेंगे कि हमें क्या वहाँ मिल सकता है। नो डाउट डेफिनेटली वी हैव टू एक्सपेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड थिंग्स रिलेटेड टू द मिडल पीरियड। जब हम मध्यकालीन शहरों में जाएंगे तो हम वहाँ एक्सपेक्ट यही करेंगे कि हमें वहाँ मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। जस्ट लाइक इन आगरा, इफ़ यू वांट टू ट्रेवल आगरा, व्हाट डू यू वांट टू सी? डेफिनेटली यू वांट टू सी ताजमहल, बिलोंग टू मुगल पीरियड्स। तो आगरा कोई जाएगा तो ताजमहल देखेगा, एंड रेड फोर्ट आल्सो, वहाँ का लाल किला देखेगा। This would depend on what kind of a town it was. What were the different kind of towns in the medieval period? That is the question. A temple towns, that are very old towns. In ancient history also there were many temple towns, and now these days also there are many temple towns. Some are developing and some had developed much before thousands years or more. In Varanasi is also temple towns in ancient India. That was called Kashi. Mathura also temple towns. And in your vicinity that is कामाख्या. अभी इधर गांवर की तरफ जाते थे, कामाख्या मंदिर है, अब वहाँ पे टाउनशिप हो रही है, डेवलप हो रहा है। जितने लोग कामाख्या जा रहे हैं तो वो देखते होंगे देयर आर सम शॉपकीपर्स, दे आर सेलिंग वर्शिप आइटम, रिचुअल्स आइटम, एंड देयर आर अनदर काइंड ऑफ shopkeepers also, they are catering some samosas, jalebis or other restaurantal items. In Kolkata, Kali Ghat also, you will read in class 8. So a temple towns and administrative centers. So what are administrative centers? They are just belong to the royalty and kingship or administration, where royal palaces and courts were going on in medieval period, that were called administrative town, and most of the army commanders and troops were living on that cities or towns, and the royal king or nobles or their commanders order and commanding them. तो जहाँ पर राजा का महल होता है, जहाँ पर उसकी सेना रहती है, वो खुद रहता है, दरबार लगाता है और ऑर्डर करता है आर्मी को या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स को। एंड मिडल टाइम there were many kings, they had not thousands, lakhs of the army personnels. तो लाखों आर्मी पर्सनल्स उनके पास थे। अगर इतनी बड़ी सेना को रखना हो कहीं जहाँ पे राजा रहता हो अगल बगल, तो पूरा का पूरा शहर बसाना ही पड़ेगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जस्ट लाइक इस्टेब्लिश एंड बिल्ड बाय द रॉयल्टी। तो ज़्यादातर किंग ने ही, शासकों ने ही जहाँ पर वो रहते थे अपने सबऑर्डिनेट को और आर्मी को रखने के लिए बैरक्स बनवाया, उन्होंने फोर्ट बनवाया, पैलेसेस बनवाया, तो वो शहर बस गए। आफ्टर दैट ट्रेड टाउन्स, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक। टेम्पल टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड कमर्शियल टाउन्स are a port towns. So commercial towns are a port towns. We have to merge trade town. दोनों को मिला करके हम trade town यानी व्यापार के शहर या so we have to categorize in three category in these towns. First temple towns and pilgrimage centers. इसको हम पूरा लिखेंगे temples towns and pilgrimage center. After that, first, second is administrative centers, and third is commercial towns. So commercial towns are further categorized in trade towns and port towns. So what are temple towns? And explain temple towns, describe temple towns. So towns and pilgrimage centers, example Tanjavur, it's given in your book. Temple authorities use their wealth टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। ये टाउनशिप कैसे बढ़ेगी? केवल टेम्पल ही बना देने से वहाँ पर मार्केट प्लेस नहीं हो जाता है, जब तक कि मार्केट एक्टिविटी इट मीन सेलिंग एंड बाइंग एंड कैटरिंग शुरू नहीं होती है। सो ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट
settled near, priest, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs, and those of the pilgrims thus grew temple towns. पहले मंदिरों को बहुत चढ़ावा मिलता था, राजा लोग दान देते थे, तो मंदिरों ने क्या किया कि बैंकिंग देना शुरू कर दिया, लोगों को लोन दिया, कर्ज दिया, पैसा बांटा कि आप ये काम करिए, और थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड एंड मैसन्स आल्सो रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस मंदिर टेम्पल्स। ये मंदिर इतने बड़े बड़े थे कि इसको बनाने में ही कई हजार वर्कर्स लगते थे, मैसन लगते थे, तो उतने लोगों को 24 आवर रहने के लिए फूडिंग की व्यवस्था, शेल्टरिंग की व्यवस्था मंदिरों को करनी पड़ती थी। जब मंदिर एक बार बन जाते थे तो उनको इतना जो है डोनेशन मिलता था, चढ़ावा मिलता था फ्रॉम रॉयल फैमिली आल्सो, नोबेलिटी आल्सो एंड पीपुल्स, तो वो मंदिर इतना वेल्दी हो गए, इतना धनी हो गए कि उन्होंने अपने वेल्थ का यूज टाउनशिप डेवलप में कर लिया। तो वो बैंकिंग किया, यानी कि लोगों को, आसपास के लोगों को, दुकानदारों को उन्होंने पैसा दिया कि आप बिजनेस करो। तो वही चीज़ दिया है। पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। एग्जाम्पल, वृंदावन, तिरुवन्नामलाई इन तमिलनाडु, अजमेर इन राजस्थान। अब पिलग्रिमेज सेंटर क्या है? जहाँ पर मंदिर नहीं है लेकिन फिर भी पिलग्रिमेज जाते हैं, यात्री जाते हैं, दैट्स आर द कॉल्ड पिलग्रिमेज सेंटर्स। अब ये कौन से हो सकते हैं? जितने भी दरगाहें हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसके बाद निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, ठीक है। ऐसे ही अपने यहाँ क्या है, द केव ऑफ अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा जब जाते हैं, कैलाश मानसरोवर, क्योंकि वहाँ तो मंदिर है नहीं, एक सरोवर का दर्शन करने जाते हैं। तो पिलग्रिमेज सेंटर्स एंड टाउन, टेम्पल टाउन्स में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर टेम्पल नहीं है और वहाँ पर भी पिलग्रिम्स जा रहे हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तीर्थयात्री जाते हैं, तो उनको हम पिलग्रिमेज सेंटर बोलते हैं। जहाँ पे मंदिरों की वजह से लोग जाते हैं उसको हम टेम्पल टाउन्स बोलते हैं। जैसे इन इलाहाबाद देयर इज द ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती, संगम है वहाँ पर, तो वहाँ पे कोई मंदिर नहीं भी रहे तब भी हम जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं फॉर हाली बात, ठीक है। तो वहाँ मेला लगता है, कुंभ जिसको बोलते हैं। तो ऐसे जगहों पर जब हम जाते हैं तभी नो नीड पिलग्रिम्स, नो नीड टू वर्शिप एनी डाइटीज। वो किसी देवता के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, वो उस प्लेस पे जाते हैं, बिकॉज दिस प्लेस आर हाली प्लेसेस। तो ऐसे जगहों पे जहाँ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, किसी मंदिर में पूजा नहीं करने के लिए जाता है, तो ऐसे जगहों को हम बोलते हैं इन गया आल्सो, ठीक है। जो रिवर गया की है वहाँ पर लोग क्या जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं, वहाँ कोई रिवर नहीं, कोई टेम्पल नहीं होता, या बाद में बना होगा, तो ये थोड़ा अंतर है। इसलिए टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, towns where kings royal palaces built and army quarters and barracks, kings hold courts and issuing orders to their subordinate। तो ऐसे places बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बने। आफ्टर दैट कमर्शियल टाउन्स। सो कमर्शियल टाउन्स डेवलप्ड ऑन द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेड रूट्स। देयर आर डिफरेंट trade routes in ancient times also, in medieval times also, in British rules also। तो ट्रेड रूट होता है, व्यापार के कुछ रास्ते होते हैं जिससे हो करके ट्रेडर्स पहले इन कारवां जाते थे, बड़ा बड़ा काफिला व्यापारियों का चलता था। तो वो ट्रेड रूट्स जहाँ पर आकर के क्रॉस करते थे, जैसे आज का जो क्रॉस रोड है, चौराहा है, वो ज्वाइंट होते थे। तो जहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रेड रूट आ करके एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ पर ये व्यापारी क्या करते थे, सेलिंग और बाइंग कर देते थे। सपोज कि आप दिलदार नगर से आते हो जमानिया, और कोई गाजीपुर से शहर से जमानिया आता है, गाजीपुर वाला जो है ब्रेड लेकर के आता है जमानिया,
और दिलदार नगर वाला जो है वो गेहूं लेकर के जमानिया आ गया। तो जमानिया में ही ब्रेड वाला व्यापारी रुक करके अपना सारा ब्रेड दे दिया दिलदार नगर वाले को और उसका गेहूं लेकर के गाजीपुर लौट गया। तो इससे क्या हुआ कि ट्रेवलिंग डिस्टेंस हैड टू रिड्यूस। तो ट्रेडर्स ने अपना जो थाउजेंड्स माइल्स ट्रेवल करते थे तो वो कम होने लगा कि भाई यही दूसरे टाउन वाले मिल जाते हैं तो यही हम अपना सारा जो माल है गुड्स है वो उनको ट्रांसफ़र कर दें और उनका गुड्स हम वापस लेकर के फॉर सेलिंग चले जाएं। तो इसलिए वहाँ पे टाउनशिप डेवलप हो गई। सो कमर्शियल टाउन्स डेवलप ऑन द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेड रूट्स एंड सी पोर्ट्स आल्सो। बंदरगाह स्पेशली फॉरेन ट्रेडर्स, जो विदेश के व्यापारी सी रूट से आते थे तो बंदरगाहों पर ही वो रुक जाते थे। अब इनलैंड एरिया में उनको आना पड़ता था। तो इनलैंड ट्रेडर्स जो अपने देश के व्यापारी थे ये सी पोर्ट्स पे ही पहुंचने लगे कि भाई यही आप सारा माल हमको दे दीजिए और आप जहाज लेकर के वापस हो जाइए। और समटाइम्स देयर आर मेनी फॉरेन ट्रेडर्स दैट सेटल्ड इन ऑन इंडियन पोर्ट्स सिटीज वेयर मेनी डिफरेंट ट्रेडर्स मीट फॉर ट्रेड, ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। So what are the small towns? From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. So that several small towns are just like your today's heart or weekly towns, or your religious fairs. There are some different shopkeepers are layouting their shops goods on the roadsides. वो परमानेंट शॉपकीपर्स नहीं, दुकानदार नहीं या सेलर्स नहीं है, वो आते हैं उतने पर्टिकुलर डेज के लिए और ऑन द स्ट्रीट वो अपना पूरा का पूरा जो है शॉप गुड्स ले डाउन करते हैं, लगाते हैं, फिर 2-4 दिन बेच के चले जाते हैं। इन सम एरियाज, विलेज एरिया आल्सो देयर आर सम हार्ट्स आर वीकली टाउन्स। सो लार्ज विलेजेस कन्वर्टेड इन द हार्ट्स। सो व्हाट इज गिवन इन योर बुक? From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. So why from large villages? Because from the large villages, there was huge amount of agricultural produce. बड़े बड़े जो गांव थे वहाँ से ज़्यादा कृषि के जो उत्पाद थे या उत्पादन था, सरप्लस होता था, उनको बेचना पड़ता था। They usually had a mandapika just like your mandi, and now these days also each and every town has mandi, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, जंगीपुर में अभी बहुत बड़ी मंडी है। तो वहाँ से शॉपकीपर्स जाते हैं, अपना सेलिंग आइटम्स लेते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हैं। दूध की भी मंडी होती है वाराणसी, तो जितने किसान हैं दूध लेकर के जाकर मंडी में बेच देते हैं। वहाँ जो व्यापारी है खरीद करके फिर दूसरे कंज्यूमर को बेच देते हैं, उसको बोलते हैं मंडी। सो मंडी to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market street called hata. तो अब धीरे धीरे जहाँ पर मंडियाँ लगती थी वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ मिशनिटी शॉपकीपर्स नियर बाई विलेज के कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि यहाँ तो 1-2 दिन ही बाजार लगती है, ले आओ मैं यहाँ पर बिल्डिंग बनवा करके दुकान ही खोल देता हूँ। तो ऐसे वहाँ पर जो है स्मॉल मार्केट्स क्रिएट होने लगे, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं गांव की चट्टी बोलते हैं ना। हर गांव पे जो पक्का रोड है गांव के बाहर, वहाँ 2-4 दुकानें खुल गई हैं, हम बोलते हैं कि मार्केट चट्टी है, गांव की चट्टी है। तो ऐसे ही मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाटा और हाट लाइंड विथ शॉप्स। अब जो मार्केट की चट्टी या जो मंडी है, जो विलेज मार्केट थी, वो जब बहुत डेवलप हो गई फ्रॉम एंशिएंट और मिडिवल टाइम टिल टुडे, तो उसमें क्या हुआ, बिकॉज आवर विलेजेस डिवाइडेड इनटू द कास्ट सेक्शन। तो कास्ट सेक्शन में डिवाइड है, तो जब कास्ट सेक्शन में डिवाइड होता है एंड आवर सोसाइटी इज आल्सो डिवाइडेड इन 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो देयर आर डिफरेंट सेक्शन इन द वैश्य, स्पेशली वैश्य वेयर द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। तो उसमें भी जो आर्टिजन है, दैट्स आर ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, पॉटर्स, जिसको हम हिंदी में बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोलते हैं, सुनार, लोहार,
कुम्हार, ऐसे ऐसे बोलते हैं। अभी भी आप जाएंगे जमानिया में या दिलदार में, जो ओल्ड मार्केट है, तो वहाँ बोलेंगे लोहार वाली गली, बर्तन वाली गली, सोनार वाली गली, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कपड़े वाली गली, पान वाली गली, फूल वाली गली, जस्ट लाइक दैट। तो ये ओल्ड टाइम से होता है, जब हमारी सोसाइटी जो है डिवाइड थी और डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के बेसिस पर ही हम कास्ट को डिफाइन कर देते थे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस कास्ट का है वही वर्क करे, बट इन मिडवल टाइम्स दैट वाज डेफिनेटली कन्फर्म बाय द वर्क। जो काम करता था उसके एंसेस्टर को भी वही माना जाता था। सो देयर वेर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिजन सच एज पॉटर्स। आर्टिजन मीन्स होता है जो कुछ बनाता है, दैट्स आर स्किल्ड पर्सन, नॉट लेबरर। तो आर्टिजन का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई स्किल हो कुछ निर्माण करने की, क्रिएट करने की, बिल्ड करने की। ऑयल प्रेशर, शुगर मेकर, टोटी मेकर। तो व्हाट इज टोटी? गांव में बोलते हैं ताड़ी। ताड़ी सुना है? ताड़ी पीने वाले लोग होते हैं। स्मिथ में सारे स्मिथ आ जाते हैं। स्टोन मैसन्स। स्टोन मैसन्स मीन्स in medieval period that was not the creation of our imagination of the bricks now these days। तो स्टोन कट करके उसी के पीस से जो है हम किसी भी बिल्डिंग को बिल्ड करते थे। कोई भी मॉन्यूमेंट बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, तो स्टोन पीस से बनाते थे। इसीलिए इन मैसन, इनको आज बोलते हैं राज मिस्त्री। जो आपका घर बनाते हैं मिस्त्री, वो है मैसन, लेकिन वो स्टोन से बनाते थे, तो स्टोन मैसन। इसी while some traders lived in the towns, जबकि कुछ व्यापारी तो रहते थे टाउन में, others traveled from town to town, many came from far and near, दूर और नज़दीक से, to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt। तो लोकल आर्टिकल्स को ये खरीदते थे, जो मिल जाता था इनको लोकल में, उसको ये खरीद लेते थे। और ये बेचते क्या थे? जो लोकलिटी में प्रोड्यूस नहीं होता था, जो बहुत दूर पैदा होता था, उसको लेकर के आते थे बेचने। तो वही दिया है, पैलेस लाइक हार्स, साल्ट, कैम्फोर, कैम्फोर मीन्स कपूर, कैम्फोर मीन्स कपूर, सैफ्रॉन, बीटल नट्स, पान की सुपारी, एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। पेपर मीन्स काली मिर्च। तो ये सारे मसाले वगैरह जो है बाहर से ला करके बेचते थे, और जिनको बेचते थे उनसे लोकल प्रोड्यूस जो है खरीद लेते थे। इट मीन्स दैट वाज जस्ट लाइक ए बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, नॉट फॉर करेंसी। दे वर सेलिंग एंड बाइंग फॉर द दे सेलिंग आर बाइंग गुड्स, ओके, इन द प्लेस ऑफ गुड्स, नॉट इन द प्लेस ऑफ मनी और द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। रुपए पैसे से खरीदना नहीं होता था। सपोज सम लोकल पर्सन हैज some kg घी or some kg राइस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग्स। आज भी गांव में होता है, स्पेशली पैडलर्स, फ्रूट पैडलर्स अगर आ रहा है, जो चल करके आपके दरवाजे पर आता है सामान बेचने के लिए, और आप अपने दरवाजे पर ही खरीद लेते हो, तो वो क्या डिमांड करता है? सम किलोज ऑफ पैडी और वीट और समथिंग। तो वो बोलता है 2 किलो गेहूँ से 1 किलो लौका हम देंगे। दैट इज एग्जाम्पल तंजावुर इन तमिलनाडु, दैट वाज बिल्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द कावेरी। सो स्पेशली कावेरी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ फॉर योर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट। सो कावेरी इज ए रिवर फ्लोइंग थ्रू 2 स्टेट्स, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में बहती है। दैट इज 7th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड दैट इज 3rd लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। राइजेस एट ताल कावेरी, जहाँ से ये निकलती है वहाँ एक लेक है ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। सो ब्रह्मगिरी रेंज है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ ताल कावेरी नामक एक ताल है, वहाँ से इमर्ज करती है वेस्टर्न घाट पे। एंड इन कर्नाटका, और वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी रेंज जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम है कोडागु।
at an elevation of 1341 meters height. तो 1341 मीटर हाइट से ये रिवर्स फ्लो डाउन होती है एंड दिस फ्लोज अबाउट 800 किलोमीटर्स. इट मीन्स दिस रिवर्स लॉन्ग एज 800 किलोमीटर्स and outfall in the Bay of Bengal. It is the third largest river after Godavari and Krishna. So which is the largest river of South India? That is Godavari. Second largest Krishna and third largest Kaveri. So it worships by people as goddesses. कावेरी की लोग पूजा करते हैं, ये इनको एक देवी मानते हैं, जस्ट लाइक आवर गंगा एंड यमुना. तो वहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं, इनका नाम रखा गया कावेरी अम्मा. तो पीपुल वर्शिप इन स्पेशली तमिलनाडु एज ए कावेरी अम्मा द रिवर कावेरी. कावेरी इज आल्सो वन ऑफ द 7 हॉली रिवर्स ऑफ इंडिया. तो देयर आर 7 हॉली रिवर्स इन इंडिया, उसमें से एक कावेरी भी है. ओके, तो दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल चैप्टर, जस्ट लाइक स्टोरी.